ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब दोस्तों। लेकिन अब बात 9 मई की हो रही है। 9 मई क्यों? पाकिस्तान को 9 मई का इंतजार क्यों है? यह 9 मई का जिक्र क्या है? ऐसा क्या है जिसका इंतजार पाकिस्तान कर रहा है? तब तक शायद इतनी हिम्मत और हिमाकत वो भारत के सामने आंख उठाने की नहीं कर पाएगा। ये दो चेहरे आप देख रहे हैं, ये दो चेहरे प्रमाण है पाकिस्तान और आतंकियों के उन मंसूबों को धराशायी करने वाले। इन दो चेहरों ने जब सामने आए तो बताया कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे कामयाब हुआ। लेकिन 9 मई का जिक्र यहां जरूरी है। 9 मई भारत पर आंख उठाकर नहीं दे सकता। 9 मई तक पाकिस्तान, 9 मई का राज, उससे मैं पर्दा उठाऊं, लेकिन उससे पहले एक जिक्र जरूरी हो जाता है दोस्तों। पाकिस्तान की फौज यह सोच रही थी कि भारत 7 तारीख को मॉक ड्रिल करने की तैयारी में जुटा है, जिसके बाद सेना की और एयरफोर्स की एक्सरसाइज शुरू होगी। सिर्फ एक्सरसाइज हो रही है, मॉक ड्रिल हो रही है। तभी भारत क्या करता है? बिल्कुल उल्टा। मॉक ड्रिल से पहले ही पाकिस्तान पर जिंदगी भर ना भूलने वाला हमला होता है, ऑपरेशन सिंदूर। जैसे कि आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ। जनरल मुनीर, जिसके हाथ में सेना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी हुकूमत है, वहां सेना के हाथ में हुकूमत होती है, सरकार के हाथ में नहीं। आप सब जानते हैं। मुनीर ने भी नहीं सोचा होगा 25 मिनट के अंदर, महज 25 मिनट के अंदर 1:05 से, जैसे कि कुरैशी जी ने बताया, 1:05 से 1:30 के भीतर पाकिस्तान के अधिकतर टेरर कैंप भागलपुर, लाहौर के पास जो है, आधे से ज्यादा वक्त में टेरर कैंप धराशायी हो गए, तबाह हो गए, महज 25 मिनट में। लेकिन दोस्तों, जो सवाल यहां सबसे बड़ा है वो सवाल ये कि क्या पाकिस्तान भारत के इस हमले का जवाब देगा? अगर देने की हिमाकत करता है, या फिर पाकिस्तान की फौज, जनरल मुनीर, पाकिस्तान की हुकूमत को अभी भी 9 मई का इंतजार है। अब ये 9 मई का राज क्या है? ऐसा क्या होना है 9 मई को जिसकी वजह से पाकिस्तान कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिसमें उसकी और फजीयत हो और छीछा लदर हो? 9 मई, इस सस्पेंस से एक एक करके मैं राज उठाऊंगा, पर्दा उठाऊंगा आगे। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आने वाले जो 28 से 48 घंटे हैं, मैं ये कहूं कि 72 से 98 घंटे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं कह रहा, यानी कि 3 से 4 दिन जो है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, और शायद मुझे लगता है कि सेना की भी यही सोच होगी कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है, इन 3-4 दिनों के भीतर पता चल जाएगा। इस कार्रवाई के बाद 9 तारीख वाली एक अलग कहानी है। लेकिन यहां भारतीय फौज के पूर्व जनरल चीफ, यानी कि मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं, जनरल नरवाने की, नरवाने खुद कहते हैं, जनरल साहब, कि पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है, यानी अभी यह सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, यह पहला राउंड है। यह सवाल खड़ा होता है दोस्तों, सिर्फ जनरल नरवानी ही नहीं बल्कि जो कई पूर्व सैनिक हैं वो भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान की एक एक मूवमेंट पर हमें नजर रखनी होगी। यानी आने वाले 3 से 4 दिन बहुत क्रूशियल है, आपके लिए, हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, हम सबके लिए। क्योंकि इसी 3-4 दिन के भीतर पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है, वो क्या सोचता है, व्हाट नेक्स्ट, अगला कदम क्या होगा उसका, वो सरेंडर करेगा या कार्रवाई करेगा? और अगर कार्रवाई करेगा तो भारत दुगनी तेजी से, दुगनी ताकत से जवाबी कार्रवाई करेगा। यानी फिर इसके बाद कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, ये जो हमला हुआ है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये कोई आम ऑपरेशन नहीं है। जो टारगेट चुने गए वो बहुत प्राइम फोकस थे दोस्तों, जिसका जिक्र कुरैशी जी ने भी किया। जो टेरर कैंप्स थे, वो टेरर कैंप्स जहां पर आतंकियों की
एक तरह से फैक्ट्री चल रही थी जिसका जिक्र ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया। वो चाहे 26/11 का हमला हो, याद कीजिए, पार्लियामेंट हमारे देश की संसद पर किया गया हमला हो, आतंकियों को वहीं से ही ट्रेन किया गया था जहां पर ये कैंप्स को धराशायी किया गया है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेजने से पहले वहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी उनको। जो कैंप्स थे वहीं पर सब आतंकियों को ट्रेन किया जाता था और इसका बकायदा लीगल एविडेंस हिंदुस्तान के पास है, सबूत है हिंदुस्तान के पास, इसका जिक्र ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया, हमारे देश की सेना ने किया। पाकिस्तान के आम नागरिकों को या फिर सेना के एयरबेस को हिंदुस्तान की सेना ने, वायुसेना ने टच नहीं किया, रिहायशी इलाके उनको टच नहीं किया। यानी संकेत संदेश साफ था कि भारत किसी भी सूरत में इसको वॉर का रूप नहीं देना चाहता, युद्ध का रूप नहीं देना चाहता। भारत का फोकस सिर्फ और सिर्फ आतंकी और आतंकियों के कैंप थे और उसका जवाब, माकूल जवाब दिया गया। तभी तो इन कैंप्स को, 9 कैंप्स को टारगेट किया गया सबूत के साथ। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ। तब देश के सामने सेना के 2 जाबाज, जिनका जिक्र मैंने किया, बार बार कर रहा हूं, बहुत बड़ा संदेश दिया गया है। सूफिया कुरैशी, पाकिस्तान देख रहा होगा कि उसके मंसूबे कैसे धराशायी हो रहे हैं। सूफिया कुरैशी, समझ रहे हैं ना मैं कुरैशी क्यों बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि यही पाकिस्तान और उन आतंकियों की मंशा थी कि ये आपस में लड़े। लेकिन मुझे नाज है अपने देश की एकजुटता पर, और सामने आई सूफिया कुरैशी जी, जाबाज। उन्होंने कहा कि किस तरह से नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है किसी तरह से, और हमने टारगेट भी नहीं किया। मगर दोस्तों, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो स्ट्राइक की गई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप ये भी समझिएगा। और फिर 9 मई पर मैं आता हूं, क्योंकि 9 मई की एक अलग थ्योरी है। आप पिछले 2 भारतीय सेना के बड़े एक्शंस को देखिएगा जब कार्रवाई की भारतीय सेना ने। एक उरी में 2016 का वाकया आपको याद होगा, जब हमला हुआ था पाकिस्तान ने, उसके बाद भारत ने जो अटैक किया, भारत ने जो रिएक्ट किया उस एक्शन के बाद, LOC पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और 2019 में जब पुलवामा पर हमला हुआ था, तब याद कीजिए हमारे 40 CRPF के जवान शहीद हुए थे। और उसके बाद जब भारत का रिएक्शन था, एयर स्ट्राइक बालाकोट में होती है। अब बालाकोट और LOC, ये दोनों ही जगह जहां स्ट्राइक हुई थी 2016 और 2019, जिसका मैंने जिक्र किया, ये पाक अधिकृत कश्मीर POK में हुई थी, POK में स्ट्राइक हुई थी। लेकिन इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो स्ट्राइक हुई, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी वजह है, पहली बार 1971 वॉर के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान के जो मेन लैंड होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंड होता है, वहां पर अटैक किया। वहां अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। यानी कि भारत को जो जवाब देने की पाकिस्तान सोच रहा है, उसको 100 दफा सोचना पड़ेगा। क्योंकि पंजाब, जो कि पाकिस्तान का पंजाब है, मतलब आप कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दिल की धड़कन, और पाकिस्तान के दिल पर यह अटैक हुआ है। जो टारगेट थे, लाहौर के बगल में एक जगह है दोस्तों, लश्कर-ए-तैयबा, जो आतंकी संगठन है पाकिस्तान का, उसका मुख्यालय, उस पर हमला किया गया, उस पर अटैक हुआ, उस पर टारगेट हुआ। हालांकि आतंकी हाफिज, जो लश्कर का चीफ है, कई दहशतगर्द वहां मारे गए, वो भले ही बच गया, लेकिन उसके कई दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा भावलपुर पंजाब का एक मेन शहर है, पंजाब का मेन शहर है भावलपुर, जहां पर एक और पाकिस्तानी आतंकी संगठन का ठिकाना था। जानते हैं किसका? जैश का। जैश का मुख्यालय था वहां। जैश कौन? मौलाना मसूद अजहर सरगना है उसका। और यहां पर भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। और खबर यह है, यह मेरी खबर नहीं है, पाकिस्तान में खबर गूंज रही है, 10 से ज्यादा मसूद अजहर के अपने परिवार के लोग मारे गए, जो आतंकी है। खुद पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है। मसूद अजहर
खून के आंसू रो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि चाहे लाहौर हो या फिर मुरीद के स्ट्राइक हो, भावलपुर की हो, यह स्ट्राइक सरप्राइज थी। एग्जैक्टली उसी जगह पर हमले हुए जहां पर आतंकियों के ठिकाने थे। मगर अब आता हूं दोस्तों 9 मई पर। 9 मई, आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार 9 मई को ऐसा क्या होने वाला है, और इस पर पूरे पाकिस्तान की नहीं, पूरे दुनिया की और भारत की भी नजर है। 9 मई पाकिस्तान को क्यों इंतजार है? दरअसल 9 मई का जिक्र मैं इसलिए शुरू में से कर रहा हूं, शुरू में मैंने इसी का जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि पाकिस्तान को 9 मई को, 9 तारीख को, यानी कि 9 मई को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF से 100 रुपए नहीं, 200 रुपए नहीं, 2000 नहीं, करोड़ नहीं, 3 बिलियन का पैकेज मिलने जा रहा है। 3 बिलियन। जी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF कई देशों को वित्तीय सहायता देता है, जिसमें $3 बिलियन का पैकेज है। और यह पैकेज आमतौर पर आर्थिक संकट से जो जूझ रहे देश होते हैं उनको सहायता के रूप में दिया जाता है। यानी यह पैकेज पाकिस्तान को इसलिए दिया जा रहा है, जैसे कि आप जानते भी हैं कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त बेहाल हो चुकी है, पूरी तरह से दिवालिया है, कंगाल हो चुका है, वो बैंकक्रप्ट होने वाला है। कंगाल पाकिस्तान, तो फिर चाइना हो, अमेरिका हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, मदद से IMF उनको एक पैकेज देता है। और इस पैकेज का मतलब होता है कि एक सॉफ्ट लोन है आपके लिए, हम आपको किसी तरह से इस आर्थिक दिवालियेपन से बाहर निकालना चाहते हैं। इसकी सोच ये है पैकेज की। $7 बिलियन का यह करार था, किश्तों में पैसे दिए जा रहे हैं और 3 बिलियन की किश्त 9 तारीख को पाकिस्तान को मिलने जा रही है। और अगर यह किश्त रुक गई, अगर पाकिस्तान ने पहले ही जवाब देने की सोची तो किश्त रुक गई तो ज्यादा तबाही होगी। इसीलिए पाकिस्तान 9 मई का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना 9 मई तक कुछ नहीं करेगी, ऐसा माना जा रहा है। हमारी भारत की सरकार लगातार वैसे इसका विरोध कर रही है। IMF से कहा गया है कि वो पाकिस्तान को आतंकवाद को पनाह देने के लिए पैसे का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि वहां सरकार की नहीं चलती है, सेना की चलती है। गोला बारूद खरीदे जाएंगे। सवाल इस बात का है कि 9 मई को क्या यह किश्त मिलेगी, और अगर मिलेगी तो पाकिस्तान उसके बाद अपनी क्या रणनीति अपनाता है। क्योंकि पैसा है तभी आप लड़ाई लड़ सकते हैं, पैसा है तो पेट भरा जाएगा और फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी ये 9 तारीख पूरी कहानी बयां करेगी 9 तारीख के बाद कि पाकिस्तान क्या करने वाला है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा, लगातार कहूंगा कि हमें पूरा भरोसा है, हमें गर्व है भारतीय सेना पर, जो दुनिया को बार बार यह साबित कर चुकी है, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, यह साबित कर चुकी है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।